समझ में आ गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स डायग्रामेटिकली क्लियर है। ए और बी और सी तीनों को ऐड करा, माइनस का, दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, दो बार ये घटाया, दो बार ये घटा दिया, और दो बार ही ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो ये वाला हिस्सा, जो ये पोर्शन है दिस वन, ये तो दो बार घटना चाहिए था, क्योंकि एक बार ए की वजह से आ रहा है, एक बार बी की वजह से आ रहा है। सेम इतने हिस्से की भी बात कर रहा हूँ, सेम इतने हिस्से की भी बात कर रहा हूँ, ये तो दो दो बार घटने चाहिए, लेकिन घटाते वक्त जो बीच का, बिल्कुल बीच का हिस्सा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा है, वो 6 बार घट गया। 6 बार घट गया क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी बनेंगे, 2 टाइम्स बी और सी इंटरसेक्शन बनेंगे, और 2 टाइम करके हट गया। अब ऐड जब किया था, वो 3 बार ऐड किया था, 3 बार ऐड किया, 6 बार घटा दिया, तो 3 और बार ऐड करेंगे, तभी तो 6 - 6 0 आ जाएगा, क्योंकि फाइनली तो अपने को नहीं चाहिए, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। समझ में आ गई बात? ये पक्का क्लियर? तीसरी बात, यानी दूसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पॉइंट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ exactly two of the events, probability of occurrence of, probability of occurrence of exactly two of the events, occurrence of exactly two of the events, exactly two of the events का मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका ये रहेगा, 1 2 3, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, यानी एग्जैक्टली टू, यानी ये रहा केस, या ये रहा केस, या ये रहा केस, राइट? तो इसको लिखने का तरीका फाइनली ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है? 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दो ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हाँ, डन होगी बात की? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन दोबारा पूछिए। आज मैं आपको इसका एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक? आपको टॉपिक्स देख करके समझ में आ जाएगा, मतलब दो टाइप के सवाल आपको करने हैं, एक जो कॉमन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, और दूसरा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिक टाइप के असाइनमेंट मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप वास्तव में ये चैप्टर सीखना चाहें तो उसको करके आना है, वरना नहीं आएगा ये चैप्टर, आगे तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मुझे इस टॉपिक के बाद जो मैं करा रहा हूँ, इस टॉपिक के बाद मुझे हार्डली 3 टॉपिक सोल्व कराने है ना, 3 टॉपिक कराने, 3 टॉपिक्स बहुत आसानी से 2 क्लासेस के अंदर में विद क्वेश्चन बहुत इजीली खत्म कराए जा सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना काम वो करके आ रहे हो, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायर्ड है। समझ आ रही बात? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 की बजाय इसमें 4 क्लास या 5 क्लास की, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट है आप काम करके आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये होगी बात की। और अगर कुछ और नहीं तो एटलीस्ट आप अपनी किताब खोल लीजिएगा, अगर जाकर के एलिमेंट्स इतना उसके सवाल पे लगा लेंगे, तब भी एक छोटी छोटी फीलिंग आती है, क्योंकि आपको अपनी एलिमेंट्स किताब में केवल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑनवर्ड्स क्वेश्चन मिलेंगे, उससे पहले का 12वीं के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस बारे में पिछली बार बात कर चुके हैं। क्लियर है बात ये? तो ये कर लीजिए। अब देखो जरा अगला पार्ट, देखो प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स, probability of occurrence of at least two of the events, at least two of the events का मतलब ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, at least two का मतलब ये रहा, ये लिखने लगा। और इसको लिखने का तरीका, P of A इंटरसेक्शन B प्लस P of B इंटरसेक्शन C
प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अगर बात अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तीन इवेंट्स एसोसिएटेड अगर वो एक्सपेरिमेंट के साथ में जो मेजरली प्रोमिनेंट चीजें इस्तेमाल होती है, मैंने उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया और उनको लिखने का या सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया। हाँ, इनके ऊपर क्वेश्चंस करते चलेंगे, नॉर्मली होता है। अब नोट बना करके चीज लिखो और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर जरा भी कंफ्यूजन रही इस बात को समझने में जो मैं अभी पढ़ाने लगता हूँ, तो पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन रहेगी। बहुत आराम से बता, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। नोट बना करके पॉइंट नंबर 1, if a comma b comma c, capital A comma capital B comma capital C, if A B C are three pairwise mutually exclusive events, A B C are three pairwise mutually exclusive events, it implies they are mutually exclusive. It implies they are mutually exclusive. पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मत इंप्लाई कर रहा है वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इस बात का मतलब क्या है, नीचे लिखो, इट मींस A intersection B is equal to 5, comma, B intersection C is equal to 5, comma, C intersection A is equal to 5 implies A intersection B intersection C is equal to 5। ये तीनों चीजें इंप्लाई करती हैं ए बी सी सभी का इंटरसेक्शन 5 है। पेयर वाइज का मतलब दो दो करके ले रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, बी सी की बात कर रहे हैं, सी ए की बात कर रहे हैं। खाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है तो मतलब तीनों की एक साथ बात कर रहे हैं, यानी तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। इस बात का मतलब है, इस बात का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। खत्म हो गई बात। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं, सी और ए में कॉमन नहीं कुछ। इसका मतलब ए बी सी किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं था। ये लिख लें, डायग्राम बना लें और पॉइंट नंबर 2 लिख लें। ढाई बजे के लिए कुछ काम दे दूं, थोड़ा पे बैठ करके बोलो, दे दो कुछ काम, यस सर नो? हाँ ना, वही हाथ रेज करिएगा जो एक्चुअली में काम करना चाह रहे हैं। कितने बजे क्लास है इसकी, 2 ढाई बजे तक होगी, कितने बजे तक होगी? एक से ढाई क्लास है और ढाई से 4 की क्लास है। समझ नहीं आया तो फिर टाइम टेबल क्या रोज चेंज होते रहते तुम्हारे? अरे यार, बैच वन को छोड़ो, मुझे बताओ तुमने तुम्हारी क्लास का मैसेज था, नो क्लासेस देयर, 1 बजे भी क्लास नहीं है, तो ये इतने से 1 बजे के जो बच्चे 11th की क्लास लगाते हैं उनकी क्लास है, यानी वो रोटेशन चल रहा था, खत्म नहीं हुआ अभी तक, हरिंदर की क्लास है। वो बोल नहीं रहा और सारे बोल रहा है, ठीक है। तो मोटी बात, 1 बजे कोई क्लास नहीं है उनकी, ठीक है ना, नहीं है ना? तो मुझे बताओ, आप में से कोई बच्चा है जो वास्तविकता में बैठ के काम करना चाह रहा है, उसको काम दूंगा कुछ, यस सर नो?
बोलो कितने लोग आए, रेज योर हैंड। समझ नहीं आता ऐसे मुझे। एक, क्या बात। और हाँ जी, नहीं सर ऐसी बात है, कभी काम थोड़ा ना करना, घर जाएंगे, थक गए हैं, ठीक है। हाँ जी पास। हाँ this, वैसे ही हमारे से हिस्ट्री इतना काम करने की। तो क्या करते हो, घर जाओगे मतलब 1 बजे घर चले जाओगे, ये मतलब काम नहीं करोगे, ये मतलब ये मतलब है। ऐसा है, मुझे अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी में जो भी काम करके आओगे ना, मुझे वो काम जिस भी कॉपी में जो कि बहुत भारी है, काफी भारी है, ठीक है ना, इस वजह से आप पेजेस A4 साइज के जो पेजेस होते हैं शीट्स, उन पे काम कराएंगे। वैसे तो काम करने के बाद वो पेज भी काफी भारी हो जाएगा, ठीक है ना, होता है अक्सर, वो सभी के साथ है, राइट, ठीक है ना। तो वो पेजेस लेकर के आइएगा ताकि मुझे समझ में आए। यार अभी भी नहीं समझोगे तो फिर समझने का फायदा भी नहीं होगा, बेकार हो जाएगा मामला। लिखो जरा, पॉइंट नंबर 2 लिखे, इफ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट डज नॉट इम्प्लाई, it does not imply they are pairwise mutually exclusive. It does not imply they are pairwise mutually exclusive. ये imply नहीं करता, यानी लिखो that is ये लिख लो, ए बी सी का इंटरसेक्शन तीनों का 5 डज नॉट इम्प्लाई, ये बात है, ये मतलब ये इंप्लाई ये नहीं करता ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का लेने का फाइन है। कैसे, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा। ये डायग्राम, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन पाई आ रहा है, बट फिर भी ए और बी का भी कॉमन आ रहा है, बी और सी का भी कॉमन आ रहा है, सी और ए का भी कॉमन आ रहा है। डायग्राम में देखिए, क्लियर है बात की, पक्का समझ आ गई। आगे लिखूंगा पॉइंट नंबर 3, क्या ये बात समझ में आ गई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब और पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर वाइज मतलब दोनों करके बात कर रहे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब तीनों की एक साथ बात। पॉइंट नंबर 3 लिखे, अभी मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और पेयर वाइज एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बता दिया। अब बात कर रहा हूं, लिखो पॉइंट नंबर 3, इफ इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, if A, B, C are pairwise independent, if A, B, C are pairwise independent, it does not imply they are independent. If A, B, C are pairwise independent, it does not imply they are independent. In fact, for 3 events, A, B, C, in fact, for 3 events A, B, C to be independent, they must be इसका फर्स्ट पार्ट पेयर वाइज, they must be फर्स्ट पार्ट पेयर वाइज, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन है पेयर वाइज और सेकंड कंडीशन है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करें, यानी पेयर वाइज का मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होना पड़ेगा, कॉमा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी होना पड़ेगा, और पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए होना पड़ेगा, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी should be equal to P of A into P of B into P of C। मतलब तीन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा और म्यूचुअल इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा। पेयर वाइज मतलब ए बी बी सी सी ए की बात, और म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का मतलब ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन शुड बी देयर प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। खाली पेयर वाइज इंडिपेंडेंस डज नॉट इंप्लाई दे आर इंडिपेंडेंट। तो यही दो बातें सवाल यहां पर आ सकते थे, उन दोनों का जवाब मैंने आपको दे दिया रिलेटेड टू दी पेयर वाइज इंडिपेंडेंस ऑब्लिक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नेचर एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑब्लिक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नेचर इफ एसोसिएटेड विद थ्री इवेंट्स। टू इवेंट्स की ऑलरेडी बात पहले कर चुके थे, क्लियर होगी बात की, समझ में आ गई बात की। क्वेश्चन लिखो, दैट्स इट। A fair coin is tossed two times। ये लिखा था, लिखो। क्वेश्चन लिखो, a fair coin is tossed two times resulting in an equiprobable space। A fair coin is tossed two times resulting in an equiprobable space। क्या है equiprobable space? H D T H T D H H, ये चार संभावनाएं है ना। दो कॉइन्स की बात हो रही है तो दोनों हेड या दोनों टेल या एक टेल हेड या हेड टेल। लिखो आगे, थ्री इवेंट्स आर डिफाइंड एज, नेक्स्ट टाइम लिखो, थ्री इवेंट्स आर डिफाइंड एज, इवेंट ए को लिखो हेड ऑन फर्स्ट टॉस, इवेंट ए को लिखो हेड ऑन फर्स्ट टॉस, इवेंट बी को लिखो हेड ऑन सेकंड टॉस, इवेंट सी को लिखो हेड एग्जैक्टली ऑन वन टॉस, हेड एग्जैक्टली ऑन सेकंड टॉस, हेड एग्जैक्टली ऑन वन टॉस। ए बी सी तीन इवेंट्स बता दिए मैंने। अब आपको घर जाकर के इस के मैंने इवेंट्स डिफाइन करके क्वेश्चन बता दिया आपने, जो मैंने इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंस और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की जो ऊपर बात लिखाई है वो यहाँ आपने देखनी है कि क्या वो जस्टिफाई हो रही है, हाँ या ना। यानी जो आखिरी पॉइंट लिखाया गया है, पर्सपेक्टिव टू दिस डज इट होल्ड ट्रू यस और नो, ये आप करके आएंगे, आपको समझ में आएगी बात, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो बस ये करके पढ़ेंगे।